हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जाने वाला हूँ। नई मूवी आई है खुदा हाफिज। यस, खुदा हाफिज। और जिसमें मेन रोल जो है, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, वो है अन्नू कपूर। अब आप सोच रहे हो कि ये मूवी तो विद्युत जामवाल की मूवी है, तो अन्नू कपूर ने कैसे मेन रोल निभाया। तो इसके पीछे आप 2 मिनट का मेरा जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अन्नू कपूर ने मेन रोल निभाया है। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में 2008 में, जब रिसेशन हुआ था, जैसे आप सबको पता है। और रिसेशन में बहुत लोगों की नौकरी चली गई। तो विद्युत जामवाल और उनकी वाइफ दोनों की नौकरी चली गई। और वो दोनों ने अप्लाई किया कोई एजेंट को विदाउट एनी वेरीफाइंग द प्रूफ। ओके, उस एजेंट का उन्होंने नोमान करके एक शहर है यूएई में, मिडिल ईस्ट में, वहां पे वो लोग ने जॉब अप्लाई किया। अब ऐसा होता है कि जो लड़की है, उनकी वाइफ है, उनका पहले सिलेक्शन हो जाता है कंपनी में, एंड उनके हस्बैंड का 5-6 दिन के बाद होने वाला है। तो खैर छोड़ो। तो हस्बैंड बोलता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया वाइफ, तो तुम जाओ आराम से, मैं आता हूं पीछे। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आई कि पहले भी बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों वाइफ को अकेले भेजना है, ठीक है। ऐसे शहर में जहाँ पे किसी को कोई जानता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो चांस उनको लेना था, बिकॉज उनको नौकरी प्यारी थी। पैसे की इतनी कोई कमी नहीं थी। मतलब उनके डैड ने भी बोला कि मैं एफडी तोड़ता हूँ अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला नहीं डैड, आप एफडी मत तोड़ो, हम काम करेंगे, वाइफ को जाने दो, बाद में मैं जाता हूँ करके फिर वाइफ को भेजा नोमान। और नोमान भेजा, उसके नेक्स्ट डे उनकी वाइफ का कॉल आया, बहुत घबराई हुई थी कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, ये मुझे इससे क्या क्या करवा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हस्बैंड थे विद्युत जामवाल, वो बहुत टेंस हो गए, रोने लगे, एंड फिर वो पकड़े उस एजेंट को कि भाई तूने मेरी बीवी को कहाँ भेजा है। तो एजेंट ने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हारी बीवी को उधर ही भेजा है, लेकिन बीवी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वहां से मेरे जो वहां के एजेंट है उनको भी नहीं मिली। ऐसा करके हुआ तो उसने एजेंट को मारा तोड़ा और बोला कि बस तू मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट बुक कर दे, और एजेंट ने फटाक से फ्लाइट बुक कर दी, ठीक है। तो मतलब उनके पास इतने पैसे अगर होते तो पहले ही उनके साथ ही जाते, लेकिन नहीं, उनको ये सब करना था, ठीक है, एनी विच वेज। तो फिर वो पीछे गए, नुमान गए उनके पीछे, और जाके मतलब उन्होंने एक सिम कार्ड खरीदा, वहां से जिस नंबर से फोन आया था वहां पे, मतलब टेलीकॉम इसमें गए, और बोले कि ये नंबर है, ये मेरे सर का नंबर है, मुझे जो है इनका बिल पे करना है। और टेलीकॉम वाले ने उसका नेम एंड एड्रेस दे दिया। मतलब आप सोच सकते हो कितना सिंपल है, अगर किसी का नंबर आपको आता है तो उसका नाम और एड्रेस मतलब फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, और वो भी 2008 में। तो वेरी गुड, टेलीकॉम वाले ने उसका एड्रेस दे दिया, वहां पे वो गए तो वो रॉन्ग एड्रेस निकला। अब इसके पहले जो हुआ था कि वो जब एयरपोर्ट से निकले थे तो उनको मिले थे अन्नू कपूर, जो मैं सोचता हूं कि इस मूवी के हीरो है, ठीक है। तो अन्नू कपूर मिले, एंड उन्होंने ये समझा कि ये बहुत तकलीफ में उनकी वाइफ यहाँ पे फंस गई है। तो उन्होंने सोचा कि इनकी मैं मदद करता हूं, जो बहुत ही गलत था, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा गलत था। तो अन्नू कपूर ने उनकी मदद की, उनका नंबर एक्सचेंज किया, फिर वो एड्रेस पे गए जहाँ पे उनकी वाइफ ने लास्ट कॉल किया था जिस नंबर से। तो वो एड्रेस किसी बंदे का निकला। तो बंदा जो है, इट सीम्स कि वो मर गया था, वॉट एवर, वो चला गया था, मर गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड इस दौरान अन्नू कपूर के कोई तो खास आदमी थे, उन्होंने बोला कि आपकी जो वाइफ है, ये जो नंबर है, ये जो आदमी का नाम है, वो जिस्म फरोशी का धंधा करता है, ठीक है, एंड आपकी वाइफ को इसमें डाल दिया है, तो बहुत ही खतरनाक है बाबा, आप मत जाओ, आप एम्बेसी जाओ, आप पुलिस में जाओ। अब वो ऑलरेडी पुलिस में गए थे, पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो जाऊंगा तो इधर ही डायरेक्ट एड्रेस पे जाऊंगा, ये जो ब्रॉथेल का एड्रेस उनको मिला है। तो अन्नू कपूर को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ा, और वही वो फंस गए। उधर गए वो ब्रॉथल में, तो उनको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, तो उनकी वाइफ की तस्वीर दिखाई।
अब अन्नू कपूर ने वहां पे बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और ये एकदम चेहरे से मतलब लग रहा था कि बहुत टेंस है उनकी वाइफ का फोटो देख के। अन्नू कपूर बोल भी रहे ब्रदर अच्छी एक्टिंग करो, मत मेरे को फंसाओ, लेकिन फिर भी अब वो वाइफ आई, वाइफ ने बोल दिया ओ समीर मेरे हस्बैंड आ गए, और वहां पे वो डिशुम डिशुम चालू गया। और उसमें किसको सबसे ज्यादा लगी? अन्नू कपूर जी को सबसे ज्यादा लगी, ब्रदर मैं तो आके फंस गया। एनी विच वेज, लेकिन वहां से वाइफ मतलब बहुत लोग थे तो मारा मारी हुई, अन्नू कपूर को बहुत चोट आई और विद्युत जामल को मतलब थोड़ी बहुत चोट आई, और फिर वाइफ को तो ले लिया वापस, मतलब वो लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और वो लोग गाड़ी चला रहे थे। तो मतलब विद्युत जामल जी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बोला ब्रदर आराम से चलाओ, लेकिन फिर भी पेड़ के साथ तोड़ दिया गाड़ी। तो अन्नू कपूर को वापस लग गया और उन्होंने बोला ब्रदर ये क्या कर दिया, वापस मेरे को लग गई। इस तरह से करके फिर जो है पुलिस वाले वहां पे आ गए एंड उनको वहां से रेस्क्यू किया। एंड फिर विद्युत जामवाल पे इल्जाम था कि ये जिस आदमी की तुम तलाश कर रहे हो उसका तो ऑलरेडी मर्डर हो गया है, मतलब किसी और ने उनको मार दिया होगा। एंड उनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये विद्युत जामवाल जो आए थे वो एक्चुअली आए थे क्यों, क्या रीजन के लिए आए थे, या तो टेररिस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन फिर उनको पता चला, अन्नू कपूर के स्टेटमेंट जो हॉस्पिटल में थे उनके स्टेटमेंट से पता चला कि नहीं भाई ये आदमी सही बोल रहा है। तो उनकी जो मेन इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसमें एक मतलब ऑफिसर था, उन्होंने उनकी हेल्प करने की सोची करके। तो फिर वो लोग मतलब गए एंड पूरी पिक्चर बाद में बस यही है, रन एंड चेस की पिक्चर है। तो एंड में फिर मतलब बीच में ऐसा भी हो जाता है कि जो मेन विलन है उनको कोई तो फोन आता है एंड बोलता है कि इस लड़की को मार डालो वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर वो लोग एक लाश को दिखाते हैं कि और उसके पास उसकी आईडी छोड़ देते हैं उनकी बीवी की। तो मतलब विद्युत जामवाल बहुत दुखी हो जाता है कि शिट मेरी बीवी मर गई एंड ऑल दैट। एंड फिर वहां से वो लोग ऑफिसर्स बोलते हैं कि अभी आप जाइए बिकॉज एज इट इज आपकी बीवी तो मर गई है और हम अभी केस आगे चलाएंगे और वो मुजरिमों को पकड़ेंगे। तो ये सब होने के बाद आगे ये हुआ कि विद्युत जामवाल ने सोचा कि मेरी बीवी मर गई, मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। वो फ्लाइट में नहीं बैठे और उन्होंने सोच लिया कि जिसने इनके साथ ये किया है उनको मैं बदला लूंगा। तो एक टकला सा इंसान आता है दाढ़ी वाला, ठीक है, जिनका नाम सामने आया था इस दौरान। तो वो मतलब लेडीज का ड्रेस पहन के, बुरखा पहन के उनके घर पे जाते हैं, ठीक है। एंड उधर डिशुम डिशुम होता है, वापस अन्नू कपूर आते हैं, वापस उनको लगती है, मतलब सबसे ज्यादा फाइट में उनको ही लगती रहती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आता है एंड पता चलता है कि भाई ये तो जो पुलिस ऑफिसर जो था, जो विद्युत जामवाल की हेल्प कर रहा था, एंड में वही विलन निकलता है, उसका पार्टनर निकलता है, ठीक है। तो उसने वापस गोली मार दी, गोली मारनी थी विद्युत जामवाल को, लगी अन्नू कपूर के पैर पे। उन्होंने वापस पढ़ा ओ ब्रदर ये क्या हो गया, वापस लग गई मेरे को करके। बस अभी वो लोग जा रहे हैं, उतने में पता चला कि जो टकला जो था उन्होंने मरने से पहले बोला कि भाई आपकी बीवी है कंसाइनमेंट ट्रेलर में, ट्रेन जैसे ट्रक होता है उसमें है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, वहां से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो वो ट्रक का उनको विद्युत जामवाल को पता चल जाता है एंड वो जाते हैं सीधा एम्बेसी में। और एम्बेसी में जाते हैं एंड फिर वो बोलते हैं कि भाई आपका जो ऑफिसर है वही गलत है, देखो मैं सबूत लेकर, मेरी बीवी भी अंदर है, बहुत सारी लड़कियां भी अंदर है जो ये धंधे में धकेली जाती है करके। फिर एंड में ये होता है कि बहुत अच्छी चीज एक दिखाई यहाँ पे कि एंड में जब उनको पता चलता है कि उनका ऑफिसर ही गलत है, तो ये सब केस वगैरह वहां पे चलता नहीं है, वहां पे सीधा डिशुम डिशुम डिशुम। तो ये इंडियन सरकार को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ये एक ही चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो वहां पे जो मेन कल्प्रिट था, जो ऑफिसर था, उनको शूट करने का ऑर्डर दिया एंड जो पुलिस वाले थे मतलब एक जगह पे उनको लेके आए जंगल में एंड उनको सीधा शूट कर दिया। ये उधर का इंसाफ है, कोई मतलब तारीख पे तारीख कुछ नहीं होती है। तो फिर एंड में उनकी वाइफ मिल गई है एंड फिर ब्रदर आते अपने अन्नू कपूर उनको एस्कॉर्ट करने के लिए फ्लाइट के पास, जो इंडिया फ्लाइट जा रही थी नोमैन से। तो अन्नू कपूर बोलते हैं ब्रदर मैंने बहुत हेल्प कर दी, अब आप इधर मत आना, हो सके तो मैं उधर जाऊंगा एंड स्टोरी खत्म। तो अब मूवी कैसी लगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो मैं विद्युत जामवाल का बहुत बड़ा फैन हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बट जो आप एक एसेंस चाहते हो, जो एक फाइट सीक्वेंसेस चाहते हो, वो मिसिंग था। स्टोरी लाइन बहुत ही मतलब बेकार थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ग्रिपिंग इतनी नहीं थी, बहुत ही सिंपल थी। तो ओवरऑल मैं देना चाहूंगा इसको 1.5
स्टार आउट ऑफ 5। एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रस्ट में मुझे लगी ब्रदर की, अन्नू कपूर। तो आप देखना चाहते हैं 2 hours and 20 minutes की मूवी है, जिसमें एंड के 40 मिनट्स ही क्रूशियल है, अच्छे हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट बकवास है। तो आपके पास अगर टाइम है तो देखिए मूवी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो